हाय टिफिन। तो फर्स्टली आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ना सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो 3 सब्जेक्ट में जो आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना है वो है लैंग्वेज 2। यानी कि आपने एक लैंग्वेज 1 आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी। कुछ लोगों ने हिंदी लैंग्वेज पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी। तो उस हिसाब से सेमेस्टर 2 में आपको सेकेंड लैंग्वेज पढ़ना है। इसमें फर्स्ट चीज़ है यूनिट 1 में हमें लैंग्वेज सोसाइटी एंड लर्निंग के बारे में पढ़ना है। तो लैंग्वेज सोसाइटी लर्निंग इसमें जो 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, ये वाली यूनिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें पहले पढ़ना है बाई और मल्टीलिंगुअलिज्म, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है उसके लिए है ये। और स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स पढ़नी है। नीड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारे करियर में हेल्प मिलती है और हमें अच्छे अच्छे जॉब्स मिल सकती है। ठीक है, जहाँ अगर हम कभी कहीं और जाके दूसरे इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ जाके हमें वहाँ की लैंग्वेजेस समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ हेल्प करती है। लैंग्वेज वेरिएशन एंड सोशल वेरिएशन, लैंग्वेज डायलेक्ट्स varieties, cultural transmission of language and gender, language and identity and language and power। ठीक है, इसके बाद NEP 22 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये सब पढ़ना है। सेकेंड वाली जो हमारी मतलब फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें पढ़ना है लैंग्वेज एक्वाइजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें हमें ये पढ़ना है कि लैंग्वेज लर्निंग जो मदर टंग से होती है, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग अदर लैंग्वेजेस और लैंग्वेज एंड एजुकेशन पढ़ना है। नोशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड अदर, ये सब पढ़ना है। इसके बाद है स्पीच एंड राइटिंग। तो स्पीच एंड राइटिंग में हमें राइटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो राइटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं वगैरह, स्पीच एंड राइटिंग एंड इसमें आर्बिट्ररीनेस इन लैंग्वेज। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ राइटिंग सिस्टम, मैंने यही बोला था, राइटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन सेशन ऑफ स्पीच, साउंड्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड अदर, सुप्रासेगमेंटल, स्ट्रेस, पिच, टोन, इंटोनेशन एंड जंक्शन। ये आपको ना पूरी चीज़ें जो सेमेस्टर 1 में आपने लैंग्वेज 1 में पढ़ी है वही पढ़नी है, बस उसका लैंग्वेज जो है ना वो डिफरेंट है बस। ठीक है, इसमें हमें फोनेटिक्स भी पढ़ना है। इसके अलावा हमें वर्ड एंड मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर हमारी थर्ड यूनिट है, उसमें हमें वर्ड एंड मीनिंग पढ़नी है। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, ग्रामेटिकल कैटेगरीज पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, एफिक्सेशन पढ़ना है, कंपाउंडिंग पढ़ना है, रीड्यूप्लिकेशन पढ़ना है एंड वोकेबलरी बिल्डिंग पढ़ना है। वोकेबलरी बिल्डिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस रहते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी बिल्डिंग। ठीक है, ये तो तुम लोग को पता होगा वोकेबलरी बिल्डिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वोकेबलरी बिल्डिंग करना। ठीक है, एंड सेंटेंस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, लेक्सिकल मीनिंग, सिनोनियम, एनोनियम, मेरोनियम एंड इसके अलावा ग्रामेटिकल मीनिंग, स्पीच एक्ट्स। ठीक है, इसके बाद हमें यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में हमें पढ़ना है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स पढ़नी है एंड रीडिंग एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स पढ़नी है। इसके बाद इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स पढ़नी है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स पढ़नी है कि हम अगर कभी प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं तो हमें कैसे स्पीकिंग हमारी रखनी चाहिए। ठीक है, समराइजिंग एंड फ्रेजिंग स्किल्स, हम कैसे, किसी ने हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, हम उसे कैसे समराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट 5 है वो क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स है। तो क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में हमें कंपोनेंट पढ़ना है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीडिंग के, और हाई ऑर्डर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़नी है हमें। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू ऑल नो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए कि इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं, इसमें हम कौन सी प्रीवियस चीज़ को फिर से ला सकते हैं, उस चीज़ पे क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं हम। तो
सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हमें इंडियन इथोस एंड नॉलेज सिस्टम पढ़ना है, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया हम पहले वाले सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। तो इस वाले इसमें जो है ना, इसमें पहली बात तो फर्स्ट यूनिट इन्होंने दे दिया है कि, वेट अ सेकेंड, फर्स्ट यूनिट इन्होंने दे दी है कि हमें जो रिकेप करना है प्रीवियस सेमेस्टर की डेफिनेशन को, इंट्रोडक्शन को, ठीक है। इसके बाद रिकेप प्रीवियस नॉलेज जो हमें पहले नॉलेज मिला उन सब का रिकेप। इसके बाद जो मैंने उस बार कहा था जब मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक यूनिट पढ़ाई थी, उसमें मैंने बोला था कि जो ये वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता, और इनका जो ना पूरा अच्छे तरीके से आपको सेमेस्टर 2 में मिलेगा। तो ये जो सेमेस्टर 2 है ना, सेमेस्टर 2 में आपको ये पूरा हेट्रोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वेदांता पढ़ना है, फिलोसफिकल सिस्टम, इसमें अद्वैता, विशिष्ट द्वैता एंड द्वैता आएगा। इसके बाद हमें एथिक्स, मोरालिटी एंड सोशल डिलेमा पढ़ना है, एंड द रिलेवेंस इन टुडेज टाइम। तो फर्स्टली मैं आपको अगर थोड़ा सा शॉर्ट एक डेफिनेशन देती हूँ एथिक्स, मोरालिटी एंड सोशल डिलेमा की। तो एथिक्स ऐसा, मोरालिटी एंड सोशल डिलेमा, ठीक है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है कि हमें गलत और सही चीज़ में से चूज़ करना पड़े, और जो गलत है उसमें अगर हमें मतलब कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, तो कभी कभी वो सही भी रहता है। लेकिन जो मोरालिटी होती है, मोरालिटी में अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कैसी भी बुरी सिचुएशन चल रही हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन चल रही हो, पर अगर आपने झूठ बोला है तो वो गलत है, तो गलत है, ठीक है। फिर सोशल डिलेमा, सोशल डिलेमा क्या होता है? सोशल डिलेमा लाइक आपके पास दो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आपका यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, और यहाँ पे आपका एक और सेमिनार चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सेमिनार में जाओगे कि एग्ज़ाम देने जाओगे? ऑफ कोर्स आप एग्ज़ाम देने जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो बार बार होता नहीं, हमारी बैक लग जाएगी, हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन को चेंज करते हैं कि हमारा जो है एक उसी दिन हमारा, उसी टाइम पे हमारा सेमिनार है और उसी टाइम पे हमारी क्लास है, तो ऑफ कोर्स हम सेमिनार अटेंड करने जा सकते हैं, क्योंकि क्लासेस रोज़ होती हैं, और हम एक क्लास मिस भी करेंगे तो हम अपने फ्रेंड से उसका जो भी पढ़ाया गया है उस चीज़ को फिर से हम पढ़ सकते हैं, हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर वाली चीज़ है, हाउ डू इंडियंस वैल्यू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत वैल्यू करते हैं इंडियंस, एज यू ऑल नो। स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन करेंट टाइम, अभी क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। और यूजिंग एथिक्स इन अ टेक्नोलॉजिकली वोलेटाइल वर्ल्ड, लीडिंग एन एथिकल एंड मॉडर्न लाइफ। फिर इसमें हम पढ़ने वाले प्रैक्टिकल वेदांता फॉर वेलबींग, माइंडफुलनेस, इंटरकनेक्टेडनेस, सोसाइटी, सेल्फ रिलेशनशिप एट्सेट्रा। फिर इसके बाद हम करंट लाइफ स्टाइल पढ़ेंगे। तो करंट लाइफ स्टाइल, ये वाला जो यूनिट है ये मेरे को सबसे इजी यूनिट लगा था, क्योंकि इसमें लाइक फूड के वगैरह में, फूड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फूड, रीजनल क्यूजिन्स, आयुर्वेदिक डाइट, फूड एंड फेस्टिवल, वेजिटेरियनिज्म, जैनिज्म इन फूड, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। फिर हमें क्लोथ्स देखने हैं, ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग क्या होती है, टेक्सटाइल आर्ट्स, रिलीजियस कॉस्ट्यूम, क्लोथिंग स्टेटस, क्लोथिंग जेंडर, ग्लोबलाइजेशन इन क्लोथिंग, क्या क्या ग्लोबलाइजेशन होती है ना क्लोथिंग में होता है ना, जो पूरे ग्लोबल पे क्लोथिंग चल रही होती है, इंडियन की बहुत सारी क्लोथिंग जो होती है वो पूरी ग्लोबल पे चल रही होती है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स आ जाएंगे, इंडियन स्पोर्ट्स मतलब मार्शल आर्ट्स आ जाएगा, स्पोर्ट्स, जेंडर्स, स्पोर्ट्स, और फिर जेंडर, स्पोर्ट्स एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर जेंडर में क्या इफेक्ट पड़ता है स्पोर्ट्स का, एज यू ऑल नो कि फीमेल्स जो होती हैं वो अभी मतलब ऐसा हो गया कि हाँ अभी वो खेलने लगी हैं, बहुत सारे जगह पे फीमेल्स भी खेल रही हैं, ठीक है। बट ऐसा पहले नहीं होता था सारी चीज़ें। इसके बाद है लाइफ स्टाइल ऑफ योगा। लाइफ स्टाइल ऑफ योगा में हमें पढ़ना है कि एंशियंट लाइफ स्टाइल को कैसे अडेप्ट किया, और लॉन्गेविटी के लिए ये कैसे पाथ हो सकता है। इसके बाद हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत एक अच्छी यूनिट है, इसमें हमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर नेचुरल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, मेटलर्जी एंड केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। सैटेलाइट्स वगैरह सब कुछ के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें इंडियन नोशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस पढ़ना है।
फिर हमें इंडियन ओशन के बाद टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर तो आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है, बहुत सारी मशीन्स आने लगी हैं, बहुत सारी रोबोटिक मशीन्स आने लगी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ कर रही है एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद है यूनिट 5 लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन, तो हमें इसमें हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक इन इंडिया पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज एज कल्चर पढ़ना है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ओवर द ईयर, लैंग्वेज इज बिल्डिंग ब्लॉक टू डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी। फिर हमें लैंग्वेज में आइडेंटिटी, कल्चर एंड हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। और ये वाला जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ना, ये लिंग्विस्टिक वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ना आपको कुछ पार्ट आपको मिक्स मिलेगा उस पार्ट से, क्या बोलते हैं, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, लैंग्वेज में पढ़ा है, लैंग्वेज वाले पार्ट से कुछ पार्ट इसमें मिक्स मिलेगा। तो आप ऐसा रहेगा कि उसके जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, सेम क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो थोड़ा आप उसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। इसके बाद हम थर्ड वाला सब्जेक्ट देखते हैं जो कि है टीचर एंड सोसाइटी। अरे सेव नहीं करना, नहीं करना, सेव नहीं करना भाई, नहीं करना, ठीक है। डिस्कार्ड, ओके। एस, चलो गाइस, अभी अपन देखते हैं हमारी थर्ड सब्जेक्ट जो कि है टीचर एंड सोसाइटी। तो टीचर एंड सोसाइटी जो सब्जेक्ट है उसमें तो आप पहले इसके जो सब्जेक्ट का नेम है उससे ही समझ रहे होगे टीचर का सोसाइटी में क्या रोल है, टीचर एंड सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद इसमें सबसे फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द टीचर, एक्सप्लोरिंग द पर्सनल एंड प्रोफेशनल टीचर। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि प्रोफेशनल टीचर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोफेशनल टीचर की, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसमें एक्सप्लोरिंग द वाइडर पर्सनल जनरल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर, लाइफ हिस्ट्री, टीचर बिलीव्स, वैल्यू एंड एस्पिरेशन, डाइवर्स आइडेंटिटी, कमिटमेंट टू लर्निंग एंड एजुकेशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लोरिंग द प्रोफेशनल टीचर, प्रोफेशनल टीचर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसा उन्हें एजुकेशन देना चाहिए टीचिंग में, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में, लाइक बुक भी आती है ना, टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। फिर है इसके बाद है एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, एंड फिर इसके बाद है द charismatic टीचर, कम्युनिकेटर टीचर, मिशनरी टीचर, द कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर, द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड द लर्निंग टीचर। तो ये जो टाइप्स ऑफ टीचर है इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनका मतलब क्या है। इसके बाद है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैसे रखनी है, नर्चरिंग द प्रोफेशनल कैपिटल थ्रू कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव एंगेजमेंट विद सेल्फ, अदर्स एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट। कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि आप लाइक ग्रुप वगैरह में पढ़ रहे हो, लाइक अगर आप कोई वर्क ग्रुप में करके पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद है यूनिट 2 नर्चरिंग द टीचर। तो इसमें हमें पढ़ना है डायलॉग बियॉन्ड द करिकुलर गोल्स, द लाइफ एंड पोस्टैरिटी। फिर इसमें आ जाएगा टीचिंग वन प्रोफेशन मैनी रोल। एज यू ऑल नो कि टीचर एक ही होता है लेकिन वो बहुत सारे रोल्स कर रहा होता है, एक मेंटर का रोल कर रहा होता है, एक गाइडर का रोल कर रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे रोल्स जो है ना वो टीचर कर रहा होता है आपके लिए। टीचिंग कैरेक्टर, नर्चरिंग द टीचर फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग, holistic teacher development, nourishing the panchkoshas, teacher value belief and current philosophy of teaching, a reflective dialogue, and developing an ethic of care in teacher education, nurturing teacher toward a pedagogy of care, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा जो यूनिट 3 है स्टैंडिंग एंड फोस्टरिंग टीचर एजेंसी, तो रोल इन शेपिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ टुमारो। तो टीचर एजेंसी में हम पढ़ेंगे व्हाई इज इट एंड व्हाई डज इट मैटर, टीचर व्हाट इज इट एंड व्हाई डज इट मैटर। तो व्हाट इज इट, तो ये क्या है टीचर एजेंसी और वो क्यों मैटर करती है, उसके क्या क्या रोल है, टीचर एजेंसी क्या करती है, ठीक है। इंडिविजुअल एंड कल्चरल स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ टीचर एजेंसी। फिर टीचर डिस्कोर्स पढ़ेंगे, फिलॉसफी, रिलेशनशिप, नेटवर्क एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शेपिंग टीचर एजेंसी एंड क्रिएटिव इन सबऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके बाद डी वाला है चैलेंजेस एंड इशू, क्या क्या फोस्टरिंग टीचर एजेंसी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं परफॉर्मेटिविटी की वजह से, नॉन एकेडमिक इंगेजमेंट, सिस्टमेटिक अपैथी, पॉलिसी एंड
practice gaps and others. Role of teacher in shaping the educational policy, practice and reforms. ठीक है, तो क्या रोल है टीचर का एजुकेशनल पॉलिसी को शेप करने के लिए, प्रैक्टिस रिफॉर्म्स. ठीक है, इसके बाद है यूनिट 4. यूनिट 4 है टीचर एज एन आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया. ठीक है, ये लाइन जो है ना भाई उसका मतलब समझो तुम लोग. टीचर एज एन आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया शेपिंग द सोसाइटी ऑफ टुमारो. एज यू ऑल नो, जो टीचर होते हैं वो हमारी सोसाइटी को आगे के लिए शेप कर रहे हैं. ठीक है, इंगेजिंग इन क्रिटिकल एजुकेशन डायलॉग एंड on power relation associated with gender, ethnicity, culture, disability, class, poverty and the reproduction of disadvantage and realizing the true human potential. ठीक है, being a critical teacher. तो क्रिटिकल टीचर के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा एग्जाम में, ये आप लोग जान लो. ठीक है, जो मेन एग्जाम होगा उसमें क्रिटिकल टीचर के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का रहेगा. तो रेजिंग डिबेट्स अराउंड द रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोशल लाइफ. क्या क्या इम्पैक्ट रहते हैं. द ग्रोइंग आइसोलेशन, इम्पैक्ट ऑन मेंटल एंड सोशल हेल्थ एंड वेल बीइंग, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फॉर्मल एजुकेशन. क्या क्या फॉर्मल एजुकेशन में उसका इम्पैक्ट पड़ता है. द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ टीचर, टीचिंग एंड टीचर रोल्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्टेड नेशनलिज्म. कैसे वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म को. ठीक है, एंड द सोशियो पॉलिटिकल मिलियो एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल फाइग एंड ग्रोइंग मटेरियलिस्टिक अर्ज. तो मटेरियलिस्टिक अर्ज जो हो रहा है वो ग्रो हो रहा है. सेंसरी ड्राइव्स एंड द ग्रेजुअल डिटोरियोरेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल कैरेक्टर. इसमें मेन चीज़ है, देखो इसका पूरे का मतलब है कि इसमें आपको क्रिटिकल टीचर के बारे में पढ़ना है. वो अगर हम जो अलग अलग डिबेट्स उनके लिए रेज हो रही है इन सब के बारे में पढ़ना है. इसको आप में पूरा क्रिटिकल टीचर के बारे में इस पूरे में आपको पढ़ना है. ठीक है, सारी चीज़ें. तो आई थिंक हमने पढ़ लिया. देखो सबसे पहली चीज़ हमने, यार मुझे खाली जगह मिल जाए बस. ठीक है, ओके ओके ओके. तो हमें इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. ठीक है, 3 एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ने हैं. और हमें प्लस हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें दो मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं. ठीक है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. 3 एजुकेशन का, पहला लैंग्वेज का, सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड वन इज़ टीचर एंड सोसाइटी, थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग इंडिया. ठीक है, इंडियन इथोस वाला पार्ट पढ़ना. ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हो गए आपके. और 2 डोमेन होंगे, लाइक मेरा होगा केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स मेजर एंड केमिस्ट्री माइनर होगा. और आपका भी कुछ 2 डोमेन होगा. ठीक है, तो ये पढ़ना है. और यही इस सेमेस्टर में आपका यही सिलेबस है आपके इस सेमेस्टर के लिए. और डोमेन के जो सिलेबस है वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है. हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डोमेन का सब्जेक्ट जो होता है वो अलग रहता है. ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से देख लेना आपको क्या सिलेबस मिलता है. क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बीएससी वाले बच्चे रहते हैं वो जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें वही पढ़ना पड़ता है जो बीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं. बस. तो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. और गाइस मैथ्स के लिए बढ़िया से आप लोगों के लिए हर यूनिट वाइज मैं आपके लिए वीडियोस भी बनाऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल. बाय बाय.